नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कही बड़ी बात। ऐसे पदाधिकारी जो पार्टी के लिए काम करेंगे उन्हें किया जाएगा पुरस्कृत। आगे इन्होंने भाजपा सरकार को लेकर कही कि यह सरकार अपने वादों पर खड़ा नहीं उतर रही है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले कांग्रेस के सच्चे सिपाही नहीं थे। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने आगे क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आपके कांग्रेस से एक जमाना था जब कुमार अर्जुन सिंह राव साहब रहते थे, इंजीत कुमार रहते थे, राहुल भैया के ज़माने में भी यही हालत थी। अब क्या स्थिति होगी? कांग्रेस छोड़कर लोग दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में ये व्यवस्था है और सतत प्रक्रिया है। आपने देखा होगा जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में जनता दल का गठन हुआ था। स्वर्गीय बीपी सिंह जी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के और एक नया संगठन बनाए थे और इतिहास में पहली बार हुआ था कि बहुत कम सीट थी और उनके प्रधानमंत्री 3 से 4 लोग प्रधानमंत्री बने। आई के गुजराल, पीवी चंद्रशेखर जी और बीपी सिंह जी, कई लोग मंत्री बने, देवगौड़ा जी, कई लोग प्रधानमंत्री बने। तो ये राजनीति में व्यवस्था है, लोग अपने सुविधा से आते जाते रहते हैं। लेकिन एक बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जन सेवा के लिए आता है, जनता की सेवा के लिए आता है, उससे सत्ता की जरूरत नहीं होती है, उसे विचारधारा की जरूरत होती है। कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस के झंडा के नीचे जो कार्यकर्ता काम करेगा उसे सत्ता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सत्ता इसलिए होता है कि यदि हमें कोई काम जनता का जनप्रतिनिधि होने के नाते सही टाइम पे करवाना होता है तो उस लिए सत्ता की आवश्यकता होती है, जिससे काम जल्दी हो सके, सुचारू रूप से हो सके। आज हमें धरना क्यों देना पड़ रहा है? यदि हमारी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो मुझे धरना ना देना पड़ता, मुझे आदेश देना पड़ता कि ये काम होना है और ये जनता के हित में काम है। दूसरा लास्ट सवाल है, अभी आप विधानसभा चुनाव के बाद आप भी चुनाव में पराजित हुए और नेता पराजित हुए, लेकिन आप बराबर संघर्ष कर रहे हैं। आपके कुछ पार्टी के नेता भी संघर्ष कर रहे हैं, हमें उसे नहीं नकारा जा सकता। लेकिन कई पार्टी के संगठन भी, पार्टी के कई नेता, ब्लॉक हो, जिला हो, या जो संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, वह काम नहीं कर रहे हैं। मैंने एक महिला कांग्रेस अध्यक्ष से बात किया कल, वो सीधे नकार दी कि मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो? देखिए, जहाँ तक महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात है, वो किस विषय पे अपनी बात होने की, किस संदर्भ में की, आपने मुझे उसकी जानकारी दी थी, उस विषय में वही बताएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने कहा ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, यदि ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी काम न करें तो ये कार्यक्रम कैसे होंगे? हाँ, आपकी बात भी कहनी सही है कि थोड़ा बहुत निराशा आती है। पार्टी लगातार सफलता नहीं पा रही है, सत्ता से बाहर है, 20 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में निराशा आती है। तो निराशा आने का मतलब ये नहीं है कि कोई कार्यकर्ता कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं और पार्टी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, जब वो पार्टी जो बराबर कार्यक्रम में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते, आपके कार्यक्रम में, कल आपका अग्नि परीक्षा रहेगी, मैं देखूंगा। देखिए, हम कभी भी अग्नि परीक्षा की नहीं, जो भी पदाधिकारी आएंगे, हमें कोई अपेक्षाएं नहीं रहती। अग्नि परीक्षा वो देता है जब कुछ पाना होता है। मुझे जीवन में ईश्वर से मैं ऐसी कामना करता हूँ मुझे अग्नि परीक्षा न देनी पड़े, खासकर राजनीति में मेरी कोई अग्नि परीक्षा। मान लीजिए जो नहीं आते, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरे जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, उनका कहना यह है कि भीड़ से कार्यक्रम की सफलता को नहीं आकी जाती है। धरना प्रदर्शन वो सफल होता है कि जो आपके मुद्दे हों और जो आपका क्रियान्वयन हो। हम 1000 की भीड़ में लेके और 20 बिंदुओं का धरना दें, उसमें एक भी इम्प्लीमेंटेशन न करा पाए तो क्या मतलब? और हम 5 लोग बैठे
और 20 बिंदु में यदि 15 करा ले गए तो वो ज्यादा सफल होगा। तो हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हमें अपने मुद्दों को लेके, जनता के हितों को लेके लड़ाई और संघर्ष करके इन जो अंधे लोग बैठे हैं इनको जगाने का काम हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जब चुनाव हुआ था उसके पहले कई वादे जनता से किए गए थे। उन विषयों को लेके वर्तमान में जो देश में किसानों के प्रति जो केंद्र सरकार का रवैया है, प्रदेश सरकार का रवैया है, उसको लेके कि एमएसपी कानून गारंटी के साथ स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उस पर लागू किया जाए, किसानों का कर्जा माफ हो, किसानों की जो खाद बीज की व्यवस्था है वह सही समय पर उपलब्ध कराई जाए और सही दर पर उपलब्ध कराई जाए। सीधी जिले में संजय टाइगर रिजर्व आपने देखा होगा कि वहाँ आदिवासी उस गांव में रह रहे हैं, अभी तक उनको विस्थापन का मुआवजा नहीं मिला है और फिर भी उनके घर खाली कराए जा रहे हैं और घर खाली करा के उनको उचित जगह पे जो जमीनें उपलब्ध कराना, उनको रहने की व्यवस्था कराना, ये सब काम सरकार का है, वो पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर रही है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, आप पत्रकार साथी हैं, पिछले 2 साल से वहाँ जो घटनाएं हुई हैं, वहाँ जो रह रहे हैं उनके लिए सुरक्षा भी नहीं दी जा रही है। हम कहते हैं कि उनको विस्थापन की कार्रवाई करिए, आप उनको मुआवजा दीजिए और उनको उचित जगह पर व्यवस्था बनवाइए, लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं अभी तक तो कम से कम बाड़े लगवा दीजिए जिससे जानवर रहायशी इलाके में न आए। दूसरा, युवा बेरोजगार है। चुनाव के पहले युवाओं को रोजगार देने की बात प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन आज दिनांक तक इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। आपने देखा किसानों को 3100 रुपये क्विंटल धान की खरीदी की बात की गई थी, लेकिन उस विषय पे पुल काफी समय से काम बंद पड़ा है। भारी वाहन वहां से निकल रहे हैं, किसी भी दिन अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का, सांसद, विधायक, मंत्री का, प्रभारी मंत्री का कोई ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। सीधी से सिगरौली की जो रोड है, आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से क्या हादसा हुआ है। कई बार सरकारें बदली, मंत्री बदले, मुख्यमंत्री बदले, विधायक आए, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इन तमाम मुद्दों को लेके, चाहे बिजली हो गया, आज आप बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, लोगों के घर नोटिस पहुंचने लगी है, खंभे गड़े हैं, केबल नहीं है, लेकिन बिजली के बिल आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है, महीनों लाइट नहीं रहती है, जनता परेशान है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पानी की व्यवस्था, जहां हैंडपंप है, मैकेनिक जा रहे हैं, लेकिन उसमें पाइप राइडर नहीं है। सामान के अभाव में खुदे हुए हैंडपंप जो कांग्रेस के शासन काल पे खुदे थे, अब तो हैंडपंप हो ही नहीं रहे हैं, वो भी हैंडपंप में सामान के अभाव में पड़े हैं, बन नहीं रहे हैं। इन तमाम तरह की समस्याओं को लेके कल कांग्रेस पार्टी धरने पे बैठेगी और यहाँ के जो प्रशासन है उनके माध्यम से राज्यपाल के, महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और इस लड़ाई को हम लोग यहीं समाप्त नहीं करेंगे।